आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कई कानून बनाने पर विचार कर रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समान नागरिकता संहिता कानून है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। उत्तराखंड बीजेपी सरकार द्वारा समान नागरिकता संहिता कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है, जिसके बाद जल्दी उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून बनने जा रहा है। तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, मगर समान नागरिकता संहिता कानून को लेकर संत समाज अब मुखर हो गया। संत समाज केंद्र सरकार से इस कानून को जल्द बनाने की मांग कर रहा है। आज धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी पर संत समाज द्वारा समान नागरिकता संहिता कानून बनाने को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास किया गया। संतों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिकता संहिता कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, उसी की तर्ज पर केंद्र सरकार भी इस कानून को बनाए। इस कानून का संत समाज समर्थन करते हैं। श्री महापंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज का कहना है कि देश में समान नागरिकता संहिता कानून बने, इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पहल की गई। उत्तराखंड में बनने वाले समान नागरिकता संहिता कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। इसके समर्थन में आज हर की पौड़ी पर सभी अखाड़ों से जुड़े साधु संतों ने 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास रखकर इसका समर्थन किया है। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है जो समान नागरिकता संहिता कानून को बना रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी निवेदन करते हैं कि पूरे देश में जल्द समान नागरिकता संहिता कानून बनाया जाए। समान नागरिक कानून के समर्थन में आज हमने हरिद्वार विश्व की एक सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ से एक संदेश देने के लिए कि केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में समानता का व्यवहार होना चाहिए, समत्व का व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव अलगाववाद नहीं चाहिए। तो देश के अंदर एक देश एक नागरिक एक कानून हो, यह देश की संस्कृति को, देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए परम आवश्यक है। कोई भी परिवार, जिस परिवार में भेदभाव होगा वो परिवार ज़्यादा दिन नहीं टिक सकेगा। देश के अंदर अगर भेदभाव होगा तो कहीं ना कहीं आपस में वैमनस्य बढ़ेगा, अलग अलग कानून सबके लिए होंगे तो अंतर्द्वंद शुरू होगा, गृह युद्ध भी हो सकता है। देश के अंदर समान नागरिक, समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। देश की भविष्य के लिए समान नागरिक कानून बहुत आवश्यक है। आज भारत का साधु समाज माँ गंगा के इस पवित्र तट हर की पौड़ी से ये कह रहा है कि यथाशीघ्र सन 24 से पहले देश के अंदर समान नागरिक कानून बिल पास हो जाना चाहिए। हमारे देश में समान नागरिक कानून बने, इसके लिए उत्तराखंड राज्य ने पहल की है और उत्तराखंड राज्य का जो ड्राफ्ट है इस बिल का वो तैयार हो चुका है। उसी के समर्थन में आज हरिद्वार के सभी पूज्य संत, आश्रम, अखाड़े इसका समर्थन करने के लिए हर की पौड़ी पर आए हैं। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस देश का पहला राज्य उत्तराखंड को बनाया है कि यहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो। और मैं इस अवसर पर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी संतों के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ कि इस देश की आवश्यकता यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। ये देश की आज मांग है। ये आज़ादी से लेकर अभी तक अनेकों संतों ने, अनेकों धार्मिक सामाजिक संगठनों ने ये मांग की है। आज हरिद्वार हर की पौड़ी से सभी आश्रम अखाड़ों की ओर से ये मांग है कि ये चुनाव से पूर्व यूसीसी इस देश में लागू हो। एक राष्ट्र एक कानून, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसे आप किसी मजहब, किसी धर्म, किसी उस नज़रिए से देखना पहले तो बंद कीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि जहाँ एक परिवार होता है वहाँ एक ही कानून होना चाहिए। तो ये पूरा राष्ट्र एक परिवार है जहाँ एक ही कानून होना चाहिए। उसको तो स्वीकार करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, तभी ये राष्ट्र हित की बात और राष्ट्रवाद तभी नजर आएगा कि जिसके भीतर राष्ट्रवाद है या नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है, ये किसी व्यक्तिगत बात नहीं है।
जो मेरे लिए कानून है वो आपके लिए है, जो इनके लिए कानून है वो मेरे लिए। मैं समझ में नहीं आता मुझे कानून का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण की बात है या एक देश एक कानून की बात है। ये कितनी सुंदर बात है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? और जो लोग इसका समर्थन नहीं करते, मुझे लगता है वह फिर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सभी लोगों के लिए एक देश एक राष्ट्र एक भारत साधु समाज और चेतन ज्योति आश्रम की ओर से भी मैं समर्थन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र केवल एक संप्रदाय विशेष होकर के रह गए हैं, उन सारे विभेदों को खत्म करने का एक ही मूल मंत्र है कि समान कानून। तो सरकार को कदम उठाना चाहिए और इस पहल का समर्थन पूरा युवा भारत साधु समाज करता है, संत समाज करता है। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे श्रद्धेय पूज्यपाद महामहिम स्वामी गंगादास जी महाराज जी की कृपा पात्र श्री और देश के अच्छे हित की कामना करते हैं। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सदैव स्वामी पराशर मुनि जी का। आपने इस कानून का है और महामहिम मंडल स्वरूप पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बम्बई से पधारे हैं। आपका भी स्वागत करता हुआ और मैं प्रार्थना करूंगा परम पूज्यपाद परम सम्मानित स्वामी ज्ञानानंद शास्त्री जी महाराज से कि 2 मिनट महाराज जी। तो पूज्य महाराज श्री की ओर से भी समर्थ